नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द ग्रेट सरकारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है, दिल्ली पुलिस ड्राइवर के लिए ये ड्राइविंग स्पेशल का एक प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है और इसमें हम 2 प्रैक्टिस सेट को कवर कर चुके हैं और इस प्रैक्टिस सेट के अंदर हम मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं डेली। आज का जो आपका प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट 3 रहने वाला है। इसमें भी हम 20 क्वेश्चन को देखने की प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या कह रहा है? तो टायर के किसी खास जगह पर घिसाव हो रहा है, इसका कारण क्या है? अर्थात जब टायर किसी खास जगह से घिसता है तो उसका कारण क्या हो सकता है? क्या ब्रेक ड्रम का अंडाकार होना, यानी कि जो ब्रेक ड्रम है आपके वो गोल हो चुके हैं, इस कारण से टायर घिस रहा है? या टायर एक स्थान से फूलना शुरू हो गया है, इस कारण से टायर घिस रहा है? या ए और बी दोनों, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो आंसर देने का प्रयास करें। तब ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, ए और बी दोनों। ठीक है, चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है आपका, टायर के एक शोल्डर पर घिसाव किस कारण से होता है? अर्थात टायर का जो एक शोल्डर होता है उस पर घिसाव जो है वो किस कारण से होता है? कैम्बर अधिक होने के कारण, अलाइनमेंट सही न होने के कारण, या फिर इन दोनों के ही कारण, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। जब आपका कैम्बर अधिक होगा या अलाइनमेंट सही ना होगा तो दोनों ही कारण होते हैं जिस कारण एक शोल्डर पर घिसाव जो है अधिक होता है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टायरों के व्हील का टो का घिसाव होने का मुख्य कारण क्या है? ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास, एक तरफ का टायर स्लिप करना, कैम्बर अधिक होना, अलाइनमेंट सही ना होना, या उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, क्योंकि एक तरफ का टायर स्लिप करेगा तब भी आपका व्हील का टो जो है वो घिसेगा, कैम्बर अधिक होने के कारण भी घिसेगा और अलाइनमेंट सही ना होने के कारण भी घिसेगा। ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान रखना, पेपर में पूछी जा सकती है ये चीज़। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टायरों का प्लाई रेटिंग अधिक होने का तात्पर्य क्या है? अर्थात किस कारण से टायरों की प्लाई रेटिंग जो है वो अधिक हो जाती है? क्या अधिक मुलायम होने के कारण, अधिक चिकनी होने के कारण, या अधिक कठोर होने के कारण, या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अर्थात अधिक जब कठोर हो जाती है टायर की प्लाई, इस कारण ही उसका रेटिंग जो है वो अधिक हो जाता है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पी आर का तात्पर्य क्या है? अर्थात पी आर की फुल फॉर्म पूछने की कोशिश कर रहा है आपसे। तो कंपनी के नाम को सूचित करता है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। पी आर का अर्थ है प्लाई रेटिंग, अर्थात यही आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। पी आर का अर्थ क्या होता है? प्लाई रेटिंग। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 20 पी आर का अर्थ क्या होगा? 20 पी आर अर्थात पी आर का मतलब अभी बताया आपको, प्लाई रेटिंग और 20, यानी कि टायर में 20 प्लाई की ताकत है। बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन ए, और कोई भी इसमें सही नहीं होता। 20 पी आर या 30 पी आर या 50 पी आर जब भी कहेगा, अर्थात जितना पी आर अधिक होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी प्लाई की ताकत अधिक होगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा गुण टायर का है? सड़क पर टायर स्लिप नहीं होना, ये भी एक टायर का गुण है, बिल्कुल सही है। ठीक है, इसकी परिधि पर घिसाव समान होना चाहिए, बिल्कुल सही है, परिधि पर घिसाव बिल्कुल समान होना चाहिए। इसे पूर्ण रूप से संतुलित होना चाहिए, ये भी एक टायर का गुण है। अगर टायर जो है डिसबैलेंस होगा तो वो गाड़ी को हिलाएगा जरूर, उसमें डिसबैलेंस क्रिएट करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टायर के घिसने का कारण क्या हो सकता है? प्रेशर ठीक ना होना, जी हाँ बिल्कुल, जब प्रेशर ठीक नहीं होगा टायर में, जब प्रेशर ठीक नहीं होगा तो टायर घिसेगा बिल्कुल। किंग पिन टूटी होना, यदि आपकी किंग पिन टूटी हुई है तो आपका टायर जल्दी घिसेगा, ये भी है। गाड़ी पर भार अधिक होना, जब अभी बताया था गाड़ी पर जब जितना ज़्यादा भार होगा उतना ज़्यादा टायर घिसता है। उपरोक्त सभी सत्य हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आधार पर टायर का ग्रेड निर्धारित होता है? अर्थात भार के आधार पर टायर का ग्रेड निर्धारित होता है, या चाल के आधार पर, या प्रयोग की स्थिति के आधार पर, या उपरोक्त सभी के आधार पर? तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाता है। अर्थात टायर का भार, चाल और प्रयोग की स्थिति के आधार पर ही उसका ग्रेड निर्धारित होता है कि किस ग्रेड का ये टायर है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा टायर का प्रकार है? अभी आपको पहले प्रैक्टिस सेट में भी ये क्वेश्चन कराया था, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, एक्स्ट्रा लो प्रेशर, या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाता है डी, अर्थात उपरोक्त सभी। ये तीनों ही जो है एक टायर के प्रकार हो सकते हैं। लो प्रेशर का टायर भी होता है, हाई प्रेशर का टायर भी होता है, और एक्स्ट्रा लो प्रेशर का टायर भी होता है। ठीक, मैंने पिछले प्रैक्टिस सेट में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा था कि रेसिंग कारों में किस व्हील का उपयोग होता है, तो आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके सामने है, टायर रोटेशन में निम्न लाभ है। ये क्वेश्चन भी मैं करा चुका हूँ आपको। टायर कम चलता है, टायर बिल्कुल नहीं घिसता, टायर की आयु बढ़ती है, या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाता है ये बताइए। जब टायर रोटेशन होता है तो टायर की आयु बढ़ती है, ध्यान रखना। टायर कम चलता है, ये भी गलत है। टायर बिल्कुल नहीं घिसता, ये भी गलत है। टायर तो जब ही घिसेगा जब टायर सड़क पे उतरेगा,
ठीक है। सड़क पे उतर रहा है इसका मतलब टायर घिसेगा, चाहे वो 5 इंची घिसे, ठीक है, टायर घिसेगा जरूर। निम्न में से किस कारणवश टायर का घिसाव जो है वो होता है, यानी कि किस कारण से टायर जो है वो घिस जाता है, ये चीज़ आपको बतानी है। तो पहियों में उचित हवा न होने के कारण टायर घिसता है, बिल्कुल घिसता है। टायर रोटेशन न करने के कारण, जब आपका टायर घूमना ही बंद कर दे, एक जगह खड़ा रहे और इंजन जोर लगाया जाए, तो टायर घिसेगा ही घिसेगा, वो स्लिप होता हुआ चला जाएगा। व्हील रिम का टेढ़ा होना, जब आपका व्हील का रिम जो है वो टेढ़ा होगा तो भी आपका टायर घिसेगा, अर्थात उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देख लेते हैं एक बार। निम्न में से किसके प्रयोग से टायर का निर्माण किया जाता है? रबड़ के प्रयोग से, सूत के प्रयोग से, तार के प्रयोग से, या उपरोक्त सभी के प्रयोग से? आपने देखा होगा जब आप टायर लेने जाते हो तो मोटा मोटा टायर आपको रबड़ का दिखाई देता है, अर्थात रबड़ का तो उपयोग होता है, ये तो बात क्लियर है। सूत का भी उपयोग होता है, और जब आपका टायर घिस जाता है तो उसमें से तार निकलने लगते हैं। आपने देखा होगा ट्रक के टायर या बाइक के टायर या साइकिल के टायर जो ज़्यादा घिस जाते हैं उनमें से तार निकलने शुरू हो जाते हैं। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है। रबड़, सूत और तार तीनों के ही टायर जो है बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टायर की बाहरी गोलाई को क्या कहते हैं? ट्रीड, रिम, वायर फ्रेम या प्लाई? ये क्वेश्चन आपको मैं करा चुका हूँ। टायर की बाहरी गोलाई को क्या कहते हैं, मतलब इसका आंसर वही है जो टायर जो है, और इतना मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि आंसर वही है इसका, टायर का वह भाग जो सड़क पर घूमता है, अर्थात ट्रीड। ट्रीड ही बाहरी गोलाई को कहते हैं, ट्रीड ही टायर की बनावट या डिजाइन को कहते हैं, और ट्रीड ही उस चीज़ को कहते हैं जो सड़क पर घूमता है, इसका भाग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गाड़ी का वजन वास्तविक रूप से कौन उठाती है? क्या टायर गाड़ी का वजन उठाते हैं, या ट्यूब उठाती है, या ट्यूब में भरी हवा उठाती है, या वायर स्पोक उठाते हैं? तो ये क्वेश्चन आपकी जो है इंटेलिजेंस पर आधारित है, आप क्या इसमें आंसर दोगे? तो गाड़ी का वजन, जो वास्तविक वजन है गाड़ी का, वो ट्यूब में भरी हवा उठाती है। तो ट्यूब में भरी हवा ही जो है गाड़ी का वास्तविक वजन उठाती है, ना कि टायर उठाता है। टायर जो है केवल घूमने का काम करता है, और ट्यूब जो है हवा भरने का काम करती है, और हवा जो है गाड़ी का वास्तविक वजन को सहन करने का काम करती है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि किसी टायर पर 7.0028 PR लिखा है तो टायर की चौड़ाई कितनी होगी? तो इनमें से आपको बताना है कि टायर जो है कितनी चौड़ाई का है। क्या 20 इंची का टायर है, क्या 8 इंची का टायर है, या फिर 7 इंची का टायर है? आपको ये बताना है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, अर्थात 8 इंच, यानी कि 8 PR, अर्थात प्लाई रेटिंग, अर्थात 8 प्लाई रेटिंग। मैंने आपको अभी बताया था प्लाई रेटिंग, PR का मतलब होता है प्लाई रेटिंग, और जिस भी पहिए की जितनी ज़्यादा PR होगी वो पहिया, उसकी ताकत उतनी ज़्यादा अधिक हो जाएगी, अर्थात जो पहिया जितना ज़्यादा चौड़ा होगा उतना अच्छा ग्रिप बनाकर चलेगा सड़क पे, ध्यान रखना। तो 8 PR जिसके भी साथ लिखा है तो वो उसकी चौड़ाई है, समझ जाना देखते ही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोटर कार के टायर का प्रेशर किस रेंज में रखा जाता है? आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन है, आप लोग बता सकते हैं जो आपकी मोटर कार होती है उसका जो प्रेशर है वो किस रेंज में रखा जा सकता है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, और इनमें से जो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 1.6 से 1.9 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो आ जाता है, टायर निर्माण में डैश तथा रबड़ का इस्तेमाल किया जाता है, अर्थात रबड़ के साथ किस चीज़ का इस्तेमाल जो है टायर निर्माण में किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, नायलॉन की डोरी का इस्तेमाल टायर के निर्माण में किया जाता है। जूट का नहीं किया जाता, कपड़े का नहीं किया जाता, ठीक है। तो नायलॉन की डोरी का इस्तेमाल रबड़ के साथ करके जब ही टायर बनाया जाता है। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाता है, ट्रक, बस आदि वाहनों में निम्न में से किस व्हील का उपयोग किया जाता है? ये चीज़ आपको बतानी है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, डिस्क व्हील, स्प्लिट व्हील या वायर व्हील, या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता है जो आधुनिक ट्रक जो भी चीज़ अब आ रही है ना, उन सभी में डिस्क व्हील का उपयोग किया जाता है, क्योंकि सभी जो है हाई प्रेशर क्वालिटी के साथ आते हैं, तो सभी में डिस्क व्हील का ही उपयोग किया जाता है, अर्थात सभी के अंदर डिस्क ब्रेक अब आने लगे हैं। तो कैसा लगा आज का प्रैक्टिस सेट, आप मुझे कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। अगर कुछ कमी लगती है तो हम इसमें सुधार करने की कोशिश जरूर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चैनल से जुड़ जाना यदि आपका दिल्ली पुलिस ड्राइवर का पेपर हो, तो तब तक हम बहुत सी चीज़ें इसमें कवर करके ले जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद भाई।